नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोशल न्यूट्री योगी। आज का जो प्रैक्टिस है वो है शाम के इवनिंग सेशन, शाम के समय के लिए। अगर आप शाम में थके रहते हैं, अगर आप काम से वापस आए अपने काम से, शाम में 6 बजे 7 बजे किसी भी समय आपको लगता हो कि आप थके हुए हैं, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो या रात में अच्छी नींद आए, उसके लिए अगर आप चाहते हो तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस है। आप इसको देखिए और इसका अभ्यास करिए, जिससे कि आप पूरे बॉडी को अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे और अच्छी नींद भी आएगी। और स्ट्रेस, तनाव जो रहता है, काम का तनाव या किसी और चीज़ का तनाव आपके अंदर है, तो आप उससे ज़रूर वो तनाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस अभ्यास को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात कि जो भी चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो हेल्थ से रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्ट पोस्चर में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथों में मुद्रा, आंखें बंद कर लेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, एकदम शांत अपने श्वास को फील करिए। आगे प्रणाम करेंगे। यहां से एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए लंबी गहरी श्वास लेते हैं। एकदम शांत। दोनों हथेली को अपनी घिस करके एक बार अपने बंद आंखों पे लगाते हैं और धीरे से आंख खोल लेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस, दोनों हाथ को सिर के ऊपर फिंगर इंटरलॉक करके रखते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, श्वास लेते हुए धीरे से सिर को, हाथ को ऊपर करते हैं, हल्का सा सिर ऊपर, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। एकदम आराम से फील करिए अपने पूरे स्पाइन को। धीरे धीरे हल्का सा हाथ पीछे, रुके रहिए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। ठीक है, अपने एक हाथ से अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए, अपने राइट हैंड को कान से लगाते हैं ऊपर सीधा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड हल्का सा बॉडी को नीचे करिए। अब यहां से हाथ को ऊपर लंबा खींचिए, रुके रहिए। अपने साइड वाले भाग को फील करिए, उसमें हो रहे खिंचाव को फील करिए। श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस रिलैक्स। अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, सपोर्ट। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को कान से लगाइए, बॉडी सीधा स्ट्रेट। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को राइट साइड नीचे करिए। अब ऊपर वाले हाथ को लंबा खींचते हैं, खिंचाव को फील करिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, रुके रहते हैं, रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस। पूरे अभ्यास में आसन को फील करना है, मन को श्वास पे लगा के रखना है। एक बार फिर से इंटरलॉक करके सिर के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, रुके रहिए। श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे वापस। ठीक है, यहीं से अपने एक पैर को, अपने लेफ्ट लेग को बगल खोलते हैं। बस ध्यान से देखिएगा किस तरह से।
एक एक चीज अच्छे से देख करके समझ के फिर प्रैक्टिस करेंगे। पैर के पंजे को अंदर की तरफ रखते हैं। यहां से अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़िए, बहुत ध्यान से। लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़े। अब फिर से राइट हैंड को अपने कान से लगाए, हल्का सा धीरे धीरे बॉडी को मोड़ते हैं अपने लेफ्ट साइड। अब ऊपर वाले हाथ को लंबा खींचिए, रुके रहिए। जितना आप नीचे जा सकते हैं अपने कंफर्ट के अनुसार उतना नीचे जाइए। श्वास लेते छोड़ते रहना है, एकदम आराम से, एकदम शांत। फील करिए, रुके रहिए। अब धीरे से वापस यहीं से पैर को चेंज करेंगे। अपने राइट लेग को बाहर करिए, पैर का पंजा अंदर, अंदर की तरफ। पैर को मैट पे ही रखेंगे, बहुत ज्यादा आगे करके नहीं रखना है, हल्का सा बगल। बस अपने कंफर्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना है। अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर, बॉडी श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी को राइट साइड नीचे करिए, एकदम शांत। धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने बॉडी को फील करते जाएंगे। हो रहे खिंचाव को फील करिए, स्ट्रेच को, एकदम शांत। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस, फिर से वापस दोनों पैर को मोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहीं से आ जाते हैं वज्रासन, बैठ जाएंगे। दोनों पैर पीछे करके वज्रासन में बैठ जाते हैं, पैर का पंजा बाहर की तरफ। पहले करेंगे रैपिड पोज। अब रैपिड पोज के लिए दोनों घुटने को मैट के बराबर खोलते हैं, जितनी मैट की चौड़ाई है उसी लाइन में दोनों घुटने के बीच में गैप, स्पाइन स्ट्रेट। अपने लोअर बैक को आगे बढ़ाएंगे हल्का सा, अपने दोनों हाथ को नीचे। अब यहां पे श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरे बॉडी को नीचे लाते हैं, हाथ को आगे लंबा करते हुए। बस ध्यान रहे बहुत ज्यादा हिप को नहीं उठाना है, हिप नीचे ही रखेंगे, हिल के नजदीक, और सिर को या चिन को नीचे लगा लेंगे मैट के ऊपर। आराम से रुके रहिए, अपने लोअर बैक को फील करिए, एकदम शांत। हल्का लंबा होते हुए लोअर बैक को फील करिए, दोनों हथेली को नीचे दबाते हुए मैट के ऊपर हल्का सा बॉडी को आगे खींचते हैं। रुके रहिए, 5 रुकेंगे, 1 2 3 4 5। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाइए, दोनों पैर नजदीक। एक बार फिर से दोनों हाथ को सिर के ऊपर, स्पाइन स्ट्रेट। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब इस बार हल्का सा हाथ पीछे करिए और अपने मिडिल बैक और अपर बैक को फील करिए, एकदम शांत। फील करिए आसन को, श्वास लेते छोड़ते रहना है, रुके रहते हैं। अब धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे। यहां से आसन करेंगे कैट काउ, मार्जरी आसन, कैट काउ पोस्चर। एकदम एक लाइन में, दोनों घुटने के बीच में हल्का सा गैप, दोनों हाथ के बीच में शोल्डर जितना गैप रहेगा, जितनी शोल्डर की चौड़ाई है उसी लाइन में हाथ को रखते हैं, हाथ की उंगलियां खुली हुई। अब यहां से श्वास लेते हुए सिर को ऊपर करेंगे और लोअर बैक को नीचे पुश करना है, सिर ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए पूरा अपर बैक ऊपर करेंगे और सिर को अंदर की तरफ। फिर से श्वास लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए अपर बैक पूरा ऊपर और अपने नाभि के पास देखने की कोशिश करेंगे, सिर अंदर की तरफ। फिर से इनहेल, लोअर बैक नीचे, लोअर बैक को फील करिए। एक्सेल, पूरा अपर बैक ऊपर।
फिर से इनहेल, श्वास लेते हुए सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। बॉडी को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है, एकदम आराम से फील करते हुए। एक्सेल, अपर बैक को फील करते हैं, पूरा ऊपर पुश करते हैं चेस्ट को नीचे से ऊपर की तरफ। फिर से इनहेल, श्वास लेते हुए लोअर बैक नीचे, सिर ऊपर। एक्सेल, अपर बैक पूरा ऊपर। इनहेल, एक्सेल, अपने श्वास को फील करते हुए श्वास के साथ साथ बॉडी को मूव करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, रुके रहिए। यहां से एक आसन करेंगे, पपी पोज, उत्तान शिशोस्न आसन। तो जहां पे हथेली है वहीं पे अपने एल्बो को नीचे रखेंगे, एकदम आराम से। अब धीरे से दोनों एल्बो के बीच में गैप, बस ध्यान रखना है जहां पे हथेली है वहीं पे एल्बो को नीचे रखेंगे, जहां पे हथेली था कैट काउ पोस्चर में, ठीक है, वहीं पे एल्बो नीचे रखिए, दोनों हाथ नीचे, हथेली भी, उंगली खुली हुई, दोनों एल्बो के बीच में गैप। अब दोनों एल्बो के बीच के एकदम बीच वाले भाग में अपने फॉरहेड को नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब धीरे से दोनों हाथ लंबा, अब यहां पे रुके रहते हैं। अगर कंफर्ट हो तो अपने चिन को नीचे लगाएंगे और आराम से लोअर बैक को फील करिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। हल्का हल्का अपने चेस्ट को नीचे पुश करेंगे हर बार सांस छोड़ते समय, रुके रहते हैं। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस वापस आ जाइए, धीरे से पीछे फिर से बैठ जाते हैं। एक बार फिर से करेंगे रैबिट पोज, ठीक है। दोनों घुटने के बीच में मैट के बराबर दूरी, मतलब दोनों घुटने के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि आपका अपर बॉडी इसके बीच में आ जाए। हाथ नीचे रखेंगे, श्वास लिए लोअर बैक को आगे बढ़ाते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाते हैं, अपने फोरहेड या चिन को नीचे, रुके रहिए, लोअर बैक को फील करिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस। अब करेंगे अधोमुख स्वानासन। दोनों हाथ को नीचे, पैर का पंजा अंदर। अब यहां से श्वास लेते हुए हल्का सा घुटने को ऊपर करेंगे, ध्यान रहे दोनों पैर के बीच में हल्का सा गैप। अब श्वास छोड़ते हुए हिप को ऊपर की तरफ करेंगे और शोल्डर को अंदर की तरफ। अभी घुटने को थोड़ा सा मोड़ के रखते हैं और शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करते हैं, यहां पे रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, रुके रहिए, एकदम शांत, आसन को फील करिए। अब यहीं से दंडासन। दंडासन में रुके रहिए, एकदम शांत। अब श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, नी, चेस्ट और चिन को नीचे लगा लेंगे। आप चिन या फॉरहेड को भी नीचे लगा सकते हैं। हाथ दोनों चेस्ट के बगल में, हथेली दोनों एल्बो को बॉडी से मिला के रखते हैं, शोल्डर हल्का सा पीछे की तरफ। अपने पैर के पंजे को बाहर खोलते हैं। भुजंगासन के लिए, कोबरा पोज के लिए श्वास लेते हुए हल्का सा ऊपर, शोल्डर पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन, सिर पीछे। अपने लोअर बैक को और चेस्ट के पास फील करिए। अब यहां से ऊपर एक बार फिर से माउंटेन पोज, अधोमुख स्वानासन। अब यहीं पे अपने हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को फील करिए, खिंचाव को फील करिए। धीरे से अपने एक पैर को मोड़ेंगे, अपने लेफ्ट लेग को मोड़ के शोल्डर को नीचे पुश करते हैं। राइट लेग को फील करिए पीछे, हैमस्ट्रिंग काफ मसल को। अब धीरे से राइट लेग को मोड़ते हैं और शोल्डर को नीचे पुश करते हैं। एक बार फिर से लेफ्ट लेग को मोड़िए, शोल्डर नीचे। एक बार फिर से राइट लेग मोड़ते हैं,
घुटने को नीचे, धीरे से वापस। अब यहां से फिर से एक बार करेंगे अधोमुख श्वानासन, एकदम शांत। अपने राइट लेग को आगे रखते हैं स्ट्रेट, अंजनी आसन के लिए। दोनों हाथ के बीच में, नी और एंकल एक लाइन में। अपने लेफ्ट थाई को नीचे पुश करिए, पैर का पंजा बाहर, धीरे से बॉडी स्ट्रेट करते हैं। बैलेंस बना के सामने एक जगह ध्यान से देखिए, दोनों हाथ ऊपर, सीधा स्ट्रेट। फिंगर को इंटरलॉक करिए, हल्का सा हाथ को पीछे की तरफ ऊपर खींचिए और सामने देखिए। श्वास लेते छोड़ते रहते, एकदम शांत। अब यहां से दोनों हाथ नीचे एक तरफ रखेंगे पृष्ठासन के लिए, लिजार्ड पोज के लिए। अपने दोनों हाथ को अपने लेफ्ट साइड नीचे रखते हैं, धीरे से पैर के पंजे को अंदर। यहां से अपने पीछे वाले अपने लेफ्ट घुटने को भी ऊपर करते हैं स्ट्रेट। अब अपने राइट हैंड को रखिए नी के ऊपर, राइट नी के ऊपर, और अपने बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करते हैं। धीरे से राइट हैंड ऊपर, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, रुके रहिए, रुके रहते हैं। अब धीरे से वापस, रिलैक्स, धीरे से पैर पीछे। फिर से माउंटेन पोज, अधोमुख श्वानासन। शोल्डर को नीचे दबाते हैं, खिंचाव को फील करिए। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को आगे रखिए, एकदम सिंपल और एकदम आराम से। बॉडी को सीधा करते हैं स्ट्रेट। अपने राइट थाई को नीचे पुश करते हैं, अपने राइट फीट को बाहर करके रखते हैं, बॉडी स्ट्रेट। यहां से दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक करते हैं, हल्का सा हाथ पीछे, रुके रहिए, सामने एक जगह ध्यान से देखिए। खिंचाव को फील करिए, हाथ को हल्का ऊपर खींच के रखते हैं, रुके रहिए। अब धीरे से दोनों हाथ को राइट साइड नीचे रखते हैं, हाथ की उंगलियां खुली हुई। अपने राइट फीट को अंदर करिए, धीरे से घुटने को ऊपर। अब अपने लेफ्ट हैंड को फिर से नी के ऊपर रखते हैं, बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हैं, हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर, हथेली को देखते हैं। श्वास लेते छोड़ते रहना है, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। फील करिए स्पाइन और पूरे बॉडी को, चेस्ट वाले भाग को। अब धीरे से वापस, घुटने को नीचे, पैर पीछे। यहां से एक बार फिर से आ जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। घुटने को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को, शोल्डर को अंदर की तरफ नीचे पुश करते हैं। श्वास लेते छोड़ते रहिए, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल को फील करते हैं। पेट अंदर दबा हुआ, दबा के रखते हैं, रुके रहिए। एक बार फिर से दंडासन। यहां से फिर से अष्टांग नमस्कार, नी, चेस्ट, चिन्ह को नीचे। अब श्वास लेते हुए भुजंगासन, हल्का सा ऊपर, लोअर बैक को फील करते हुए। फिर से अधोमुख श्वानासन, पैर को एडजस्ट करते हैं, धीरे से ऊपर, रुके रहिए। अब धीरे से घुटने को नीचे रखते हैं, बैठ जाते हैं, रिलैक्स। एक बार अपने दोनों हाथ को फिर से सिर के ऊपर रखिए, श्वास लेते हुए ऊपर खींचते हैं, रुके रहिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, हल्का सा हाथ पीछे की तरफ। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए हाथ, यहीं से अपने राइट लेग को आगे खोल देते हैं। अब आसन करेंगे जानु शीर्षासन, ठीक है। पहले लेफ्ट लेग से करते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेग आगे, अपने राइट फीट को ध्यान से देखेंगे, थाई के पास लगा के रखते हैं, बॉडी स्ट्रेट, सीधा। पैर के पंजे को अंदर करेंगे, हल्का सा पैर का पंजा अंदर की तरफ, हल्का सा घुटने को ऊपर, बॉडी स्ट्रेट। श्वास लेते हुए, अगर दिक्कत हो यहाँ पे बैठने में तो हल्का सा नीचे कोई कुशन या कोई मोटा चीज मैट को मोड़ करके ले सकते हैं हिप के नीचे, ठीक है। हल्का सा घुटने को ऊपर की तरफ, श्वास लेते हुए दोनों हाथ लंबा ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेट, लंबा। अब श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से आगे बढ़िए, हल्का हल्का धीरे से नीचे, अपने हिल के पास दोनों हथेली से पकड़ लेते हैं।
ठीक है। अब यहीं से स्पाइन स्ट्रेट अपने मिडल बैक को अंदर करके, अपने लोअर बैक को अंदर करके अपने चेस्ट को ओपन करते हैं और सामने की तरफ हल्का सा देखते हैं। धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, पैर का पंजा अंदर की तरफ, अपने हैमस्ट्रिंग और काम मसल पे हो रहे खिंचाव को फील करिए। अगर कंफर्ट हो तो हल्का सा हाथ एल्बो नीचे की तरफ मोड़ देंगे। सामने पैर के पंजे को देखते हैं, श्वास लेते छोड़ते रहिए, एकदम शांत। अपने लोअर बैक को फील करिए, अपने काफ मसल को फील करते हैं, अपने हैमस्ट्रिंग को फील करते हैं, आराम से रुके रहते हैं। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाइए, धीरे से स्ट्रेट। यही चीज अब अपने राइट लेग को आगे रखते हैं। अपने राइट लेग को आगे रखते हैं, पैर का पंजा अंदर की तरफ, अपने घुटने को हल्का सा पहले ऊपर करके रखते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लंबा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, बॉडी को आगे खींचते हुए धीरे से पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, रुके रहिए। पैर का पंजा अंदर की तरफ, हल्का सा एल्बो को नीचे मोड़ते हैं, रुके रहिए, खिंचाव को फील करिए, एकदम शांत। यहां से 5 रुकते हैं, 1 2, फील करिए, 3 4, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, 5। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस। ठीक है। अब यहां से दोनों पैर सीधा स्ट्रेट, रुके रहिए, पैर के पंजे को अंदर करके, दोनों हाथ बगल में, दंड आसन, बॉडी स्ट्रेट, एकदम शांत, रुके रहिए। यहीं से करेंगे पश्चिमोत्तानासन, पैर का पंजा अंदर की तरफ, फिर से हल्का सा दोनों नी को ऊपर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नी को ऊपर करके रखते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए, पेट अंदर की तरफ, श्वास पूरा छोड़ते हुए बॉडी को एकदम आगे लंबा। ठीक है, फिर से दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं। अब यहां से हल्का सा अपने लोअर बैक को अंदर करिए, चेस्ट को ओपन करिए, स्पाइन स्ट्रेट, हल्का सा एल्बो को नीचे की तरफ, अपने लोअर बैक को फील करिए। अगर थाई के पीछे हैमस्ट्रिंग और काफ मसल में खिंचाव हो रहा हो तो उसको फील करते हैं। एकदम शांति से रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, एकदम रिलैक्स रुके रहिए। अब धीरे से यहीं से अपने 2 उंगली से, अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से अंगूठे को पकड़ लेते हैं, ध्यान से। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करिए, अपने पैर को स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, हाथ सीधा, जितना हो सके अपने लोअर बैक को सीधा करिए, स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, रिलैक्स, रुके रहिए इसी पोस्चर में। यहां पे 6 तक रुकते हैं, 1 2, हल्का सा आप एल्बो को मोड़ भी सकते हैं, 3 4 5 6। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस। यहां से बटरफ्लाई बद्ध कोणासन के लिए दोनों पैर को मोड़ के तलवे को आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट, जरूरी नहीं कि पैर एकदम नजदीक रहे। ठीक है, हल्का सा पैर सीधा, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रहे, बॉडी को एकदम शांत। ठीक है, इस तरह से रुके रहते हैं, जितना हो सके अपने थाई को नीचे पुश करेंगे। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए अपने एल्बो को बाहर करते हुए धीरे धीरे अपने कंफर्ट के अनुसार नीचे जाते हैं। नीचे जाते समय अपने पैल्विक इनर थाई के पास फील करते हैं, एकदम आराम से रुके रहिए, एकदम शांति से फील करिए, श्वास लेते छोड़ते रहना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं बस ध्यान रहे स्पाइन स्ट्रेट। आप हल्का सामने की तरफ देखिए, रुके रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, एकदम शांत, रुके रहिए। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस आ जाते हैं, रिलैक्स। यहीं से दोनों पैर को एक बार सीधा करते हैं, स्ट्रेट। अब धीरे से पीठ के बल लेट जाते हैं, रिलैक्स। धीरे से पीठ के बल लेट जाते हैं। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप। ठीक है, एक लाइन में हिप डिस्टेंस रहेगा दोनों पंजे के बीच में। अपने दोनों हथेली को नीचे रखते हैं,
अब यहां से श्वास लेते हुए अपने कमर को धीरे से ऊपर उठाते हैं, पैर स्ट्रेट सीधा। अब यहाँ पे श्वास लेते छोड़ते रहते हैं, जितना कंफर्ट हो उतना अपने कमर को ऊपर उठाते हैं। एकदम आराम से फील करिए पूरे बॉडी को, खास करके पैल्विक एरिया को फील करेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहना है। यहाँ पे रुकेंगे 8 तक। 1 2 3 4। धीरे धीरे आसन को फील करिए। अगर कंफर्ट नहीं लगे तो हाथ से सपोर्ट हल्का सा और ऊपर करके हाथ से सपोर्ट भी लगा सकते हैं कमर पे। श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। 6 7 8। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे रखते हैं, एकदम रिलैक्स। काउंटर पोज, दोनों पैर को मोड़ करके करेंगे अपान आसन। पैर को नजदीक लाइए, हल्का सा सिर ऊपर करते हुए अच्छे से लॉक करके अपने घुटने को पेट की तरफ हल्का सा दबाते हैं। रुके रहिए। अपने नाभि के नीचे वाले भाग को हल्का सा फील करिए, एकदम शांति से श्वास लेते छोड़ते रहते हैं। 6 रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस यहां से धीरे से पैर को सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट। एक आसन करेंगे, लास्ट आसन, ट्विस्ट, सुप्त मत्स्येंद्र आसन। अपने राइट फीट को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए, सुनिए। अपने राइट फीट को लेफ्ट नी के ऊपर रखते हैं। अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए, अपने राइट हैंड को बगल खोल देते हैं। अब श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने नी को, पैर को, बॉडी को ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड। तो देखना है अपोजिट राइट साइड। ट्विस्ट करते हुए पूरे स्पाइन को फील करते हैं। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, जितना दूर नीचे जाए उतना दूर नीचे लाइए और स्पाइन को फील करिए, एकदम रिलैक्स। ट्विस्ट होते हुए रुके रहिए। 3 4 5 6 7 8। अब धीरे से श्वास लेते हुए वापस। ठीक है, दूसरे तरफ से करेंगे। अपने लेफ्ट फीट को राइट नी के ऊपर रखते हैं। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, लेफ्ट हैंड पूरा बगल खोलिए, शोल्डर लाइन पे श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हैं अपने राइट साइड। स्पाइन को फील करिए, देखिए अपने लेफ्ट साइड। रुके रहिए, स्पाइन को फील करते रुके रहिए, सांस लेते छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब श्वास लेते हुए धीरे से वापस। धीरे से दोनों पैर सीधा। अब यहां से रुके रहिए। कुछ देर के लिए यहाँ पे रिलैक्स करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन में। अपने दोनों पैर के पंजे को मिला लेते हैं, लेट के जैसे बटरफ्लाई। दोनों पैर के पंजे को मिला लिए, दोनों घुटने को जितना हो सके नीचे, अपने रिलैक्स, जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस ढीला छोड़ दे रहा है। अपने हाथ को पेट के पास रख लेंगे, एकदम शांति से। अब यहाँ पे आराम से श्वास लीजिए, छोड़िए, एकदम रिलैक्स। कुछ देर रुके रहिए, एकदम शांति से अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करिए। अपने श्वास पे फोकस करिए। जब श्वास ले रहे हैं तो श्वास को अंदर जाते हुए फील करिए, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए देखिए अपने मन से अपने श्वास को, आती जाती श्वास को फील करते हैं।
1 मिनट तक रुके रहना है। यहाँ पे अगर इनर थाई में हल्का सा दिक्कत होने लगे या खिंचाव होने लगे ज़्यादा या दर्द होने लगे तो आप धीरे से पैर को सीधा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे पैर को नीचे कर लीजिए सीधा। यहाँ पे दोनों हाथ नीचे भी रख सकते हैं और इस तरह से भी लेट के 1 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पूरे बॉडी को फील करना है। पैर के पंजे से लेकर के अपने सिर तक पूरे बॉडी को मन की आंखों से देखिए, फील करिए पूरे बॉडी को और रिलैक्स करिए। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। अब धीरे से लेफ्ट करवट लेते हैं। धीरे से लेफ्ट हैंड का तकिया पिलो सिर के अंदर करते हैं। लेफ्ट हैंड को कुछ देर रुके रहते हैं, कुछ सेकेंड। अब धीरे से श्वास लेते हुए उठ के बैठ जाते हैं। फिर से बैठ जाइए अपने किसी कंफर्ट पोस्चर में। स्पाइन स्ट्रेट, एकदम शांत। दोनों हाथों में मुद्रा लगा लेंगे, एकदम शांत। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। यहां से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ओम चैंटिंग। धीरे से लंबी गहरी श्वास लेते हैं। एक बार फिर से एक बार और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, और श्वास छोड़ते हुए साउंड को फील करेंगे। एकदम रिलैक्स। अपने दोनों हथेली को एक बार फिर से अच्छे से घिस करके हल्का सा गर्म करते हैं। अपने दोनों हाथ पे बंद आंखों पे लगाते हैं हथेली को, फील करते हैं बंद आंखों पे। अब धीरे से हथेली के अंदर ही आंख को खोलते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं। रिलैक्स। ये था आज का अभ्यास। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर इस वीडियो के साथ साथ अभ्यास करिए। आप इस प्रैक्टिस के बाद, आसन के बाद, आप 3 प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिससे और अच्छा आप फील करेंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और ओम का उच्चारण करिए, जिससे आप एकदम अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।